क्या करना हमें आज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, यही करना है हमें। ठीक है, इसके लिए हम एक तरीका बताए थे। क्या तरीका था वो? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। क्लियर है? इसे एक और बढ़ा सकते हैं, 5s 5p 5d 5f 5g। इसको सबको क्रॉस कर देना है सामने सामने से। ठीक है, अभी इसे हमें क्या करना है? इसे यहां से लाकर के इसे मैच कर देना है, इसमें यहां से लाकर के इसमें मैच कर देना है, इसमें ऐसे लाकर के मैच कर देना है, इसको ऐसे लाकर के मैच कर देना है, इसको ऐसे लाकर के मैच कर देना है, इसको ऐसे लाकर के मैच कर देना है। अब ये बनेगा क्या? अब ये बनेगा क्या भाई? अब देखो ये क्या है? 1s, ये 1s है। शुरू में क्या है? सबसे पहले 1s है। ये यहां से हम लोग जाना स्टार्ट करेंगे, फिर यहां से आना, फिर यहां से जाना, फिर यहां से आना, फिर यहां से जाना, फिर यहां से आना। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 1s। क्या रखेंगे हम सबसे पहले? 1s। और s ऑर्बिटल में, कौन सा ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम लोग क्या राइट कर देंगे? 1s2। फिर क्या आ रहा है हमारा? 2s2। फिर क्या आ रहा हमारा? 2p6, क्योंकि p वाले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है। फिर इसके बाद से 2p के बाद क्या आ रहा है हमारा? 3s2। फिर 3s के बाद से क्या आ रहा है हमारा? 3p6। फिर 3p के बाद क्या आ रहा है हमारा? 4s2। फिर क्या आ रहा है 4s2 के बाद से? 3d10। फिर क्या आ रहा है 3d10 के बाद से? 4p6। ऐसे ही सो ऑन आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही सो ऑन आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई एक एलिमेंट बताइए जिसका अभी हम लोग इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करें। एनी एलिमेंट बताइए। हाँ, कोई भी ऐसा एक एलिमेंट बताइए। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम हमारे पास, क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 12 होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो वहीं से हम लोग एक काम करेंगे। पहला होगा इसका 1s2 2s2 2p6। कितना हो गया? 2 2 4 और 6 10। फिर क्या आ जाएगा आपका? 3s2। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन इसमें? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन। अगर अभी से शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, कौन सा फॉर्म में राइट करना है? शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। तो इसे राइट करने की जरूरत नहीं है, बस इसे ही राइट करिए 2p6 3s2। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो बस यही राइट करके छोड़ सकते हैं, 2p6 3s2। हाँ, नहीं, फिर वही बात आ गई ना, सब सेल वाली बात, कि सब सेल वाइज लिखेंगे तो पहले एस वाला सब लिख दें, हाँ, फिर पी वाला सब लिख दें। ऐसा थोड़ी। आप वो प्रिंसिपल मैंने बताया ना, तो उसमें क्या होगा भाई कि जो सबसे लो एनर्जी वाला होगा वो सबसे पहले भरेगा, जो सबसे लो एनर्जी वाला होगा वो सबसे पहले भरेगा। तो ये जो 1s ये सबसे लो एनर्जी है, उससे थोड़ा सा हाई एनर्जी 2s है, उससे थोड़ा हाई एनर्जी 2p है, उससे हाई एनर्जी 3s है। अच्छा, ये 3s, ये 1 2 3 4, जैसे आप कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं हम लोग सारे s 1s 2s 3s 4s एंड 5s, क्यों नहीं इसे ही सबसे पहले भर दे रहे हैं? ये क्वेश्चन बना है, क्यों नहीं इसे ही पहले भर दे रहे हैं? तो ये समझिए कि सबसे पहले ये जो इसके सामने डिजिट है, ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है भाई? बोलो, ये क्या दिखाता है? ये नंबर ऑफ
शेल दिखाता है, नंबर ऑफ शेल मतलब ऑर्बिट। क्या दिखाता है? ऑर्बिट। मतलब 1s में पहला ऑर्बिट है, 1s में पहला ऑर्बिट है। ये हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो गया, ये हमारा n इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हमारा n इज इक्वल टू 2 हो गया, ये हमारा n इज इक्वल टू 3 हो गया। n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ s है, इसमें s और p है, इसमें s और p और d है। तो ये बताइए कि हम लोग अभी इसमें 1s तो भर दिए, अब इसमें हम लोग इसमें s भी आ रहा है, p भी आ रहा है, तो क्या p को छोड़ दें? आपको प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले जो छोटा से छोटा है उसे हम लोग भरेंगे, समझ में आ रहा है? जो छोटा से छोटा उसे हम लोग भरेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। क्योंकि इसमें का जो s है, p है, d है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाई एनर्जी के, ये क्या है? हाई एनर्जी के। क्लियर है? अभी भी किसी को डाउट है इसमें कि पहले सब s वाला भर दें, पहले उसके बाद सिर्फ p वाला भर दें? अभी कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैग्नीशियम का। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम का। ठीक है, हाँ कॉपर का, कॉपर एंड क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 एंड क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। एक्सेप्शन क्या है अभी हम लोग आगे पता चलेगा। अब हमें सबसे पहले काम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फिलिंग का काम कर लेते हैं। हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते चले जाते हैं। पहले हम लोग भरते हैं कॉपर का, कॉपर का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 एंड 10 30। तो ये क्या होगा? कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहां पे ये चीजें नहीं होंगी। हाफ फिल इलेक्ट्रॉन एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉन ही एक स्टेबल एटम होता है, समझ में आ रहा है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल ही आपके क्या होते हैं? स्टेबल एटम होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेबल एटम होते हैं। तो अब इसका क्या कहना है भाई? इसकी वजह से क्या दिक्कत है? इसमें क्या है कि इसका हम लोग ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, इसका ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 1s का 4s का ये हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। 3d10 कितने ऑर्बिटल्स इसमें हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ऐसे, फिर ठीक है, फिर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ऐसे, एक इसमें बचा रह जाएगा। समझ में आ रहा है? एक इसमें बचा रह जाएगा। अब रह गई बात, अगर हम लोग इसके ऑर्बिटल्स देखें, हम लोग क्या देखें? इसके ऑर्बिटल्स देखें तो इसके ऑर्बिटल्स फुलफिल नहीं है, इसका ऑर्बिटल्स फुलफिल नहीं है। तो ये क्या करेगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को ये फुलफिल कर लेगा, अपने आप को क्या कर लेगा? ये फुलफिल कर लेगा। और एटम के स्टेबल होने के लिए, एटम के स्टेबल होने के लिए यही प्रॉपर्टी है, या तो मेरा ऑर्बिटल पूरा हाफ रखो, या तो मेरा ऑर्बिटल कैसा रखो? पूरा हाफ रखो, या तो मेरा ऑर्बिटल एकदम फुलफिल रखो, या तो मेरा ऑर्बिटल पूरा फुलफिल रखो। तो यहां पे क्या था कि इसका ऑर्बिटल हाफ भी नहीं था, फुलफिल भी नहीं था, हाफ भी नहीं था, फुलफिल भी नहीं था। तो इसने ये 3d10 वाले ने इससे 9 वाले ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हाफ हो गया, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ रहेगा तो ये भी एटम हमारा स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे फुल हो गया तो हमारा यहाँ पे एटम स्टेबल रहेगा। तो ये जो इसका बना है, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1, ये क्या हो जाएगा? 4s1 एंड 3d10। मतलब जो इसका ऑर्बिटल होगा, जो इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होगा कॉपर का, इसे बस शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं 4s1 3d10। क्लियर है? हाँ, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, वैसे ही आपका क्रोमियम का भी हो जाएगा, वैसे ही आपका क्रोमियम का भी हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, एक और क्वेश्चन दूं मैं,
एक और क्वेश्चन दूं अगर मैं, सोडियम आयन, सोडियम आयन, इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोडियम से हमें यही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, Na होगा। सोडियम से हमें यही समझ में आ रहा है क्या होगा, Na होगा। अब ये बताओ, आयन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, आयन। आयन मतलब क्या होता है भाई, चार्ज, मतलब सोडियम के ऊपर क्या है, चार्ज है। अब ये बताओ सोडियम क्या है भाई, सोडियम आपका एक मेटल है, सोडियम आपका एक क्या है, मेटल है। मेटल पे आयन आएगा तो कौन सा आयन आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा। कौन सा आयन आएगा, पॉजिटिव आयन होगा। मतलब जब इस पे पॉजिटिव आयन आएगा तो इसका मतलब यही है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उसने लॉस किया। तो अगर इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। अब यहां पे हम लोग सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन का ही हम लोग इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। समझ में आ रहा है, 10 ही इलेक्ट्रॉन के इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, 1s2 2s2 3p6, यही होगा। अच्छा हाँ, 2p6। अगर सिर्फ सोडियम एटम की बात हो, सोडियम एटम की बात हो तो वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। समझ में आ रहा है, हाँ ओए, समझ में आ रहा है ना। हाँ, एटम में और आयन के इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्लियर है। अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा, 1s2 2s2 2p6, यही होगा। क्योंकि ये मैग्नीशियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है। इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ही, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, लॉस कर दिया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग ऑर्बिटल्स भरते हैं, हाँ, वैलेंसी क्या होती है भाई, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया होता है, गेन होता है, बस उसी से मतलब होता है, वैलेंसी से। ठीक है। अभी जो हम लोग ऑर्बिटल्स भरते हैं, जैसे p ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया और d ऑर्बिटल हो गया। ठीक है। p ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, ये भी p है। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, ये भी p है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये भी p है ना। इसे हम लोग बोलते हैं px, इसे हम लोग बोलते हैं py, इसे हम लोग बोलते हैं pz। समझ में आ रहा है। d ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ये क्या होता है, d, ये भी क्या होगा, 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 d होगा। सारे तो d ऑर्बिटल है ना, सारे आपके क्या है, d ऑर्बिटल है। अब ये जो d ऑर्बिटल में ये होगा आपका x y, ये क्या होगा y z, ये होगा आपका z x, ये होगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये होगा आपका z स्क्वायर। ये नाम बस याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। इसमें कुछ याद नहीं रखना है भाई, बस ऑर्बिटल्स जो है उसके सामने ये, और p वाले में x y z, दूसरा वाले में क्या करना है, सबके सब d ऑर्बिटल्स ही हैं। d ऑर्बिटल्स में पहला वाला x y, दूसरा वाला y z, तीसरा वाला z x, चौथा वाला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज z स्क्वायर। ये ऐसा क्यों है, ये आप लोग हायर क्लास में जानेंगे। समझ में आ रहा है, ये किस में जानेंगे आप लोग, हायर क्लास में जानेंगे। इज दैट एनी डाउट, हाँ बोलिए हिमांशु, कोई डाउट है, हाँ हायर क्लास में ही भाई, 12 में। इसके बाद से कहाँ जाओगे, 10th में। हाँ हायर क्लास का मतलब सुबह ही ना है जी।
चलो ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है क्या अभी इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी भी किसी को डाउट है? हाँ चलिए ठीक है, ये डाउट कभी मत रखिएगा, क्यों नहीं, पहले सबसे पहले एस वाला ही भर दें, फिर सबसे पहले पी वाला ही भर दें सब एकदम, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल बदल जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बदल जाते हैं, तो जब से जो सबसे नीचे वाला सेल रहेगा उसे ही तो भरना पड़ेगा ना, तो वहां से गड़बड़ हो जाएगा वो। किसी को डाउट है इसमें? आ जाते हैं हम लोग एक नए रूल के साथ। तो वही तो बोला है कि हायर क्लास में जानोगे, बस नाम है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटल में है वो इलेक्ट्रॉन। चश्मा भूल गए हो क्या जी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाउलिस प्रिंसिपल। पाउलिस प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल होता क्या है? पाउलिस प्रिंसिपल होता क्या है? कहने का मतलब इसमें है कि नो टू इलेक्ट्रॉन have same या identical four क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है? हेलो, पाउलिस प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन हैव आइडेंटिकल 4 क्वांटम नंबर। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? नहीं, आइडेंटिकल मतलब सेम। अरे कैसे भाई, सिमिलर तो हम लोग भी, लेकिन आइडेंटिकल थोड़ी है। बायोलॉजी में भी थोड़ा सा हो, हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है सिमिलर होता है, आइडेंटिकल थोड़ी होता है। आइडेंटिकल कहाँ होता है? आइडेंटिकल होता तो फिर तो बाप से अगर बच्चा पैदा होता तो बाप ही फिर पैदा होता भाई, कहां से हो पाता? वो तो नहीं हो पाएगा ना। आइडेंटिकल सिमिलर बहुत अलग है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर, लेकिन आइडेंटिकल नहीं। तो उससे क्या मतलब है? ठीक है, चलो आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, ये जो आइडेंटिकल क्वांटम नंबर होंगे वो चारों के चारों सेम नहीं होंगे, चारों के चारों सेम नहीं होंगे। 2 आइडेंटिकल हो सकते हैं, 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों ऑल 4 क्वांटम नंबर और नॉट आइडेंटिकल, ये सब के सब आइडेंटिकल नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वांटम नंबर है क्या? पहला होता है प्रिंसिपल, CIPAL, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। दूसरा क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ वन क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों के चारों आपके 2 इलेक्ट्रॉन में सेम नहीं आएंगे, सब ऊपर ऊपर से उड़ रहा है। आ जाओ, हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल में ऑक्सीजन। क्या लेते हैं हम लोग? एक ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या होगा? 1s2 2s2 और क्या होगा? 2p4। यही होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका ऑर्बिटल्स, 1s का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। 2s का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 2s2। ये क्या हो जाएगा?
2p4, p वाले में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे। कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब है क्या, अभी ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी बात करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी बात करता है, हाँ, नंबर ऑफ शेल की, किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ शेल की। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई, हाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। कहने का ये मतलब है कि अगर सेम सेल में भी है तो उसके चारों जो क्वांटम नंबर होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे अभी हम लोग देखते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 4 नहीं हो सकते। यही है आपका पाउली प्रिंसिपल। कैसे देख लेते हैं, यहां पे हम लोग पहला देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल, ये 1s में आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ n = 1 इसमें भी है, n = 1 इसमें भी है। पहला क्वांटम नंबर दोनों में सेम आया, पहला क्वांटम नंबर दोनों में सेम आया, ठीक है। दूसरा क्वांटम नंबर क्या कहता है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, क्या बोलता है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर मतलब सब शेल, क्या होता है, सब शेल। इसके अंदर सब शेल भी, सब शेल की लिमिट कहां से होती है भाई, 0 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू L, n = n-1, यही तो है आपका एजीम्यूथुअल। यहाँ पे अगर हम लोग क्या रख रहे हैं, n = 1, क्या रख रहे हैं, n = 1, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है भाई, n = 0 आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, l = 0 आ रहा है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है। तीसरा क्या हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में। अच्छा, इसका भी लिमिट होता है, क्या लिमिट होता है, -m से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू L और इक्वल टू +m तक, कहां तक, +m तक, यही होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, जब आपके 0 ही आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, ये भी सेम ही आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक वाला भी आपका सेम ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, 3 चीजें सेम आ गई, 3 चीजें आपकी आइडेंटिकल हो गई, 3 चीजें आपकी आइडेंटिकल हो गई। अब चौथा वाला क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा वाला क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में मैं कुछ बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इस तरह रहेगा, एक इस तरह रहेगा, एक इस तरीके से रहेगा और दूसरा इस तरीके से रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, +½ कितनी होती है, +½ और इसमें -½ मतलब जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा, स्पिन क्वांटम नंबर होगा, इसमें +½ होगा और इसमें -½ होगा, मतलब फोर्थ वन इज ऑलवेज बी डिफरेंट, फोर्थ वन इज ऑलवेज बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है, हाँ, क्लियर है। अगर हम ये कहें कि अच्छा ये बात है कि भाई उल्टा सीधा हो गया, उल्टा सीधा हो गया, तो आपका एक स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग आ गया, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग। अगर मैं ये कहूं कि अच्छा एक काम करो ना, दोनों जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, जो दोनों क्लॉकवाइज है, इसका भी तो आपका +½ आएगा, इसका भी क्या आएगा, +½ आएगा। यहां पे तो सेम होना चाहिए, नहीं, यहां पे सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये क्या है आपका px, ये क्या है py, ये क्या है pz। यहां पे ये तो सेम आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है, जो बाकी के 3 है उसमें से कोई एक सेम नहीं आएगा, उसमें से कोई एक सेम नहीं आएगा। यही क्या है आपका पाउलिस प्रिंसिपल है, पाउलिस प्रिंसिपल है। इज दैट क्लियर? अभी किसको डाउट है? अभी डिफिनेशन, फिर से अब डिफिनेशन पे देख लो। नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन, कोई भी आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके देख लीजिए, किसी भी ऑर्बिटल से, किसी भी ऑर्बिटल से जो उसके आइडेंटिकल नो टू इलेक्ट्रॉन हैव
आइडेंटिकल फॉर क्वांटम नंबर, मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं, सेम नहीं होंगे। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है सेम, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। एक कोई ना कोई डिफरेंट जरूर होगा, एक कोई ना कोई डिफरेंट जरूर होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यही था आपका पाउलिस प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल। इसके बाद से एक है आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम इसके पहले बताए हैं हाफ इलेक्ट्रॉन एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन। जब एटम स्टेबल कब होता है, या तो पूरा एकदम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो, समझ में आ रहा है, और दूसरा फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, हर्ट्ज रूल क्या होता है? हर्ट्ज रूल क्या होता है? जब हम लोग ऑर्बिटल्स भरते हैं तो सबसे पहले हमारा मोटो होना चाहिए कि हाफ फील्ड हो। वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले हाफ फील्ड हो, तब उसके बाद से हम लोग इधर की तरफ आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो भर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे p वाला ऑर्बिटल भरा है, कौन सा ऑर्बिटल भरा है मैंने? p वाला ऑर्बिटल इसमें भरा है। p वाले में ऑर्बिटल यहाँ पे कितना है? 4 है। तो 1 2 3 4 ऐसा भी तो कर सकते हैं। 4 ऑर्बिटल भर दिए, ये आपका गलत हो जाएगा, ये हर्ट्ज रूल को फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये जो ऑर्बिटल आपका फुलफिलिंग है, ये गलत है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हाफ ही भरना होता है। जो ऑर्बिटल से सबसे पहले उसे हमें क्या करना होता है? हाफ भरना होता है। क्लियर है? ठीक है। इसका भी आप लोग अलग अलग इसका क्वांटम नंबर निकाल के दिखाइए। अभी इसका भी क्वांटम नंबर अलग करके दिखाइए मेरे को। कौन सा क्वांटम नंबर इसका अलग होगा? कौन सा इसका क्वांटम नंबर अलग होगा? इसका खोज के दिखाइए मेरे को। इस दोनों इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का पहली बात तो 2 चीजें सेम हो जानी चाहिए। अभी तुम लोग पता चल जाएगा। पहला बात, नंबर ऑफ शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल। कौन सा शेल है भाई? 2 है। इसका भी, और n इज इक्वल टू 2 इसका भी है। और क्या मुझे मिल रहा है? स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, एंड स्पिन यहां पे भी प्लस हाफ। 2 चीजें हैं, और एक है आपका एजीम्यूथल और दूसरा है मैग्नेटिक। खोज करके दिखाइए उसमें दोनों में से कौन सा एक डिफरेंट होगा। अभी खोज के दिखाइए। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है? वीडियो का होमवर्क है, तुम लोग का नहीं।